अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट में इन्होंने हमें इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है। हम रीड करते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया है। As we know that word science comes from the Latin word scientia which means knowledge। ठीक है, इन्होंने क्या कहा इन्होंने कि साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, साइंशिया से आया है और उसका मतलब क्या है, नॉलेज। ठीक है, और ये नॉलेज किस चीज़ पे बेस कर रहा है, वो बता रहे कि द नॉलेज इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्सल साइंस। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट में हमें साइंस की डेफिनेशन बताई कि साइंस जो है लैटिन वर्ड साइंशिया से आया है और इसका मतलब क्या है, नॉलेज। और ये नॉलेज किस चीज़ पे बेस कर रहा है, हाइपोथेसिस पे, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट जो कि यूनिवर्स में हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर मैटर की डेफिनेशन बताई है कि क्योंकि केमिस्ट्री सारी की सारी बेस ही मैटर पे कर रही है, तो फर्स्ट तो हमें मैटर का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर विच हैव मेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर हर वो चीज़, ठीक है, जिसका मेस है और जो स्पेस रखती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जिसका मेस है और जिसका स्पेस रखती है उसे हम मैटर कहते हैं। इसमें जस्ट यही इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री को देखें, केमिस्ट्री ऐसे तो नहीं कि भाई एक बंदे ने बैठा और सारे के सारे हमें लॉज या सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके हमें दे दी और सबने मान लिया कि हाँ भाई केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के पीछे बहुत से लोगों की स्ट्रगल है। ठीक है, लोगों ने बहुत मेहनत की है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, उससे उसकी ऑब्जर्वेशन की है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ साइंटिस्ट का इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, ये पहले बहुत लेंथी होता था लेकिन अब इन्होंने बहुत इसे समराइज़ कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है ताकि बच्चों को ईजी से समझ भी आ जाए। और क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आते नहीं है, जस्ट इसमें से आपके पास MCQs ही होते हैं। ठीक है, जस्ट आपको MCQs के लिए इसे रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन्होंने साइंटिस्ट के नेम बताए हैं, उनका टाइम पीरियड बताया है एंड उनकी इन्वेंशंस के बारे में बताया है। ठीक है, तो आपने अच्छे से याद करना है कि अरस्तु की इन्वेंशन क्या थी। अरस्तु ने क्या किया था, प्रपोज्ड आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरस्तु ने क्या किया था। उसके बाद प्लूटो के बारे में बताया है कि प्लूटो ने क्या किया था, उसने प्रपोज टर्म एलिमेंट्स एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विद पार्टिकुलर शेप्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि जाबिर बिन हयान की इन्वेंशंस क्या थी। आपको डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं कि जाबिर बिन हयान की जो इन्वेंशंस थी वो कौन सी थी। अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा तो आप बता सकते हैं कि इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लेड। ठीक है, इसके अलावा आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं कि अल राज़ी का बताएं कि अल राज़ी ने क्या किया था। अल राज़ी की इन्वेंशन जो थी, आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अल राज़ी ने क्या किया था, इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन की थी। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर्ड किया था बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, और इसके अलावा किसी की भी पूछ सकते हैं, केवेंडिश की पूछ सकते हैं कि केवेंडिश की इन्वेंशंस बताएं, डिस्कवर्ड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जस्ट आपने इसको अच्छे से रीड करना है ताकि MCQs के लिए आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ से जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब हम उसे रीड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हमें इन्होंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें केमिस्ट्री का तो पता होना चाहिए ना, केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, composition and structure of matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. ठीक है, केमिस्ट्री साइंस की, क्योंकि साइंस का तो हमने पीछे पढ़ लिया, अब इन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है। ठीक है, साइंस की ब्रांच है और इसमें हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में मैटर की प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं, उसकी कंपोजिशन को रीड करते हैं एंड स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, खसूसियात। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, खसूसियात होती हैं।
चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही हो, ठीक है, या उनकी इंटरनल हो या कुछ भी खसूसियात हो, जितनी भी हम खसूसियात को रीड करेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन मीन्स कोई भी मैटर है आपके पास, मैटर का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैटर जो होता है वो जो जिसका मेस होता है और स्पेस होती है उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में कह रहा है कोई भी मैटर उसकी क्या कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को लेते हैं, वाटर की कंपोजिशन क्या है, क्या कंपोजिशन है, वाटर हमेशा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। अगर हम कहें कि वाटर की कंपोजिशन क्या है तो हम इजी से बता सकते हैं कि वाटर की कंपोजिशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस फॉर्म में है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट्स मीन्स केमिस्ट्री में हम मैटर को ही डिस्कस करते हैं, मतलब डिटेल से डिस्कस करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को एंड स्ट्रक्चर को। और इसके अलावा केमिस्ट्री में हम वो चीज़ें भी रीड करते हैं, वो चीज़ें भी हम डील करते हैं, वो चीज़ें भी हम स्टडी करते हैं जो मैटर में चेंज, मतलब मैटर में चेंज होने की वजह से होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर वाटर है, वाटर अगर हम लेते हैं आइस फॉर्म में, ठीक है, फिर उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अगर हम आइस फॉर्म में ले रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और उसमें क्या होता है फिर अगर हम उसे चेंज करेंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि हम जब आइस थी और वो सॉलिड फॉर्म में थी और हीट देने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में वाटर जो चेंज हुआ उसे भी हम उसकी अगर ये किस वजह से तब्दीलियाँ हो रही हैं, इन चीज़ों को भी अगर हम रीड करेंगे तो वो केमिस्ट्री के ही ज़मरे में आएगा, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। थोड़े से इम्पोर्टेंस इन्होंने बताए हैं केमिस्ट्री के डेली लाइफ में कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री के। फर्स्ट में देखें यहाँ पे इन्होंने कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस, ठीक है। खाना बनाना, खाना और खाने के बाद उसको हजम करना, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो भी इमारत वगैरह बनाई जाती हैं और क्लीनिंग एंड वॉशिंग, डिटर्जेंट्स वगैरह जो होते हैं जो हम अपने घरों में आम घरों में यूज़ करते हैं, जो आप लोग मोस्टली देखते भी हैं, सभी लोग देखते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। तो इट्स मीन्स कि केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, केमिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रिपरेशन, फर्टिलाइजर्स किस तरह से बनाई जाती हैं, खादें, ठीक है, फर्टिलाइजर्स मीन्स खादें, गिलास हैं हमारे पास, प्लास्टिक हैं, ठीक है, और शीशा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये सारी की सारी केमिस्ट्री पे बेस कर रही हैं, ठीक है। The disease is transmitted through impure drinking water as cholera, typhoid, dysentery, skin and eyes infections can be controlled with the help of chlorine treatment to kill the pathogenic organism to obtain pure water, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि इम्प्योर वाटर पीने की वजह से डिफरेंट डिजीज़ हो रहे हैं, ठीक है। क्लोरा बताया इन्होंने, टाइफाइड और डाइसेंट्री, स्किन और आइज़ के इन्फेक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। वो किससे सोल्व किए जाते हैं, क्लोराइन वाटर से सोल्व किए जाते हैं, ठीक है, जो कि प्योर वाटर से हासिल किया जाता है, ठीक है, क्लोराइन वाटर, जिसे हम आइज़ में आई ड्रॉप्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लोराइन ट्रीटमेंट। उसके बाद है द क्लोराइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल, ठीक है, क्लोराइन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है, विच यूज्ड कॉमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स, ठीक है, उस जिसकी क्लोराइन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल है और इसे 1000 कंपाउंड प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और वो कंपाउंड किस किस के लिए यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। क्लोराइन इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक है, क्लोराइन से डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं प्रिपेयर्ड किए जाते हैं और वो केमिकल जो होते हैं, वो कंपाउंड जो होते हैं वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर भी, सॉल्वेंट के, पेस्टिसाइड, रेफ्रिजरेटर्स, पीवीसी एंड ड्रग्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।